हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय करा दूं। मैं बीएल आज आपको रीजनिंग के टॉपिक डाइस के बारे में अध्ययन करा रहा हूं। डाइस वास्तविकता में आप समझें, डाइस है क्या? डाइस एक ऐसा त्रिविमीय आकार की आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। डाइस मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सिंपल डाइस और दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस है क्या? ऐसा पासा जिसकी समान सतहों का योग, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, इस प्रकार की डाइस को हम साधारण पासा कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, ये डाइस तो मैंने आपको बताया कि डाइस दो प्रकार की होती है। पहली डाइस है आपका सिंपल डाइस। इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा। तो इसकी डेफिनेशन है वह पासा जिसकी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, ऐसे पासे को हम साधारण पासा कहते हैं। जैसे यहाँ हम सतह की बात करें, ये अप है और ये आपकी डाउन है और ये आपकी लेफ्ट है और ये आपकी राइट है और ये आपकी फ्रंट है और ये आपकी है बैक। तो ये इसकी पड़ोसी सतह ये हुई और इसकी पड़ोसी सतह ये हुई। इसकी पड़ोसी सतह जो है आपकी ये हुई। तो यानी इन दो पड़ोसी सतहों का योग, अगर हम यहाँ चित्र बना लेते हैं एक अलग से सिंपल डाइस का, ये सिंपल डाइस का आपका रहा चित्र, ये सिंपल डाइस का चित्र रहा। और इसमें मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। तो ये इन दो सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। ऐसी इस डाइस को हम बोलते हैं साधारण डाइस, सिंपल डाइस। तो सीधी सीधी एक लाइन में हम बोल सकते हैं वह पासा जिनकी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, ऐसे पासे को हम बोलते हैं साधारण पासा। और दूसरा आपका जो डाइस है वो है स्टैंडर्ड डाइस। इसको बोलते हैं मानक पासा। हम कह सकते हैं वह पासा जिनकी दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, इस प्रकार के पासे को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पासा। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पासा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम इसका। स्टैंडर्ड पासा का एग्जाम्पल देखें। ये आपका डाइस है इस तरीके से। तो मैंने अभी आपको बताया है कि दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, ऐसे पासे को बोलते हैं हम साधारण पासा। लेकिन जब दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड पासा। यहाँ पर आप देखें 1 2 3, तो इस 1 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। अगर हम इसी को ओपन कर लें तो ओपन के रूप में ये इधर देखते हैं, ये ओपनली अगर हम इसको बना देते हैं तो ये इस तरीके से बन सकता है। ये इस तरीके से बन सकता है। ये ओपन हो गया, इसका ये डाइस ओपन हो गया। तो यहाँ पर अगर 1 है तो ये 6 होगा, ये 4 है तो ये 3 होगा, ये 5 है तो ये 2 होगा। क्योंकि 1 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3 और 5 का अपोजिट 2। इस प्रकार से ये पासा हो गया। कैसा पासा हो गया? ये हो गया आपका मानक पासा।
और अगर हम बात करें डाइस में, तो डाइस में ये मान लीजिए आप इसकी सरफेस जो है वो 6 सरफेस होती हैं। ये आपकी अप, और ये आपकी डाउन, ये आपकी लेफ्ट, और ये आपकी राइट, और ये आपकी फ्रंट, और ये आपकी बैक। तो यानी कि अप का अपोजिट डाउन, लेफ्ट का अपोजिट राइट, और फ्रंट का अपोजिट बैक। तो हम कह सकते हैं पासे में 6 सतह होती हैं और 8 कोने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पासे में 6 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपके क्या हो गए? 12 किनारे हो गए हैं। आपको पता होगा एक सतह का निर्माण उसकी 3 पड़ोसी सतहों से मिलकर के होता है। और अगर हम बात करें अब ये सरफेस की बात, तो यहाँ पर पासे में अगर बात करें हम, तो पासे में प्रायः सरफेस कितने होते हैं? सरफेस यानी कि सतह होती है 6। और कॉर्नर कितने होते हैं आपके? कॉर्नर होते हैं आपके, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोना, यानी 8। और एज, ईडी, एज मीन्स होता है किनारे, और किनारे होते हैं कितना? 12 किनारे होते हैं आपके 12। तो आप ये जान गए। किसी छात्र को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है कि सतह क्या है, किनारे क्या हैं और कोर क्या है। अभी लेकिन यहाँ कोर की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है साधारण पासा। तो साधारण पासा वह पासा है जिसकी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, ऐसे पासे को हम साधारण पासा कहते हैं। वह पासा जिनकी 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो, ऐसे पासे को हम मानक पासा कहते हैं। पासे में प्रायः 6 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आज जो हमने पढ़ा है इसमें कौन सा पहचानते हैं कौन सा पासा आपका साधारण है और कौन सा पासा आपका स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, इसमें यहाँ तक किसी छात्र को कोई समस्या हो तो वो पूछ सकता है, अपनी बात रख सकता है। चलिए अब मैं आपको 4 चित्र बना दे रहा हूं और आपको बताना है दिए गए, आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, दिए गए चित्रों में बताइए कौन सा पासा साधारण पासा है। अब ये आपका प्रश्न है, इसमें आपको बताना है दिए गए चित्रों में बताइए कौन सा पासा साधारण पासा है। तो मैं आपको अभी बता चुका था, साधारण पासा वह पासा जिसकी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, ऐसे पासे को हम क्या कहते हैं? साधारण पासा। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ कहीं किसी पड़ोसी सतह का योग 7 है क्या? नहीं है। यहाँ किसी पड़ोसी सतह का योग 7 है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें आप 5 और 2 7, तो ये पासा आपका कैसा हो गया? साधारण पासा। इसको बोलेंगे हम साधारण पासा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा?
विकल्प सी में ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये साधारण पासा है। ये सब कैसे पासे हैं, स्टैंडर्ड पासे हैं। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर क्या हो गया, ये साधारण पासा हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई छात्र को कोई डाउट हो तो पूछे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।